हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम बताएंगे कि देखिए, अब एक मेरा कमेंट्स में आया कि सर रबर कितने तरह के होते हैं, अभी तक हमको मालूम नहीं है। तो मैं मिथिलेश चौधरी आपको बताऊंगा कि सर रबर तो करीब हमने जो पढ़ा है 12 तरह के होते हैं, 12 टाइप के रबर होते हैं और सब जो है अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करते हैं। 13 से 14 तक रबर होते हैं, ठीक है। और हम और भी बढ़ाएंगे तो अगर ब्लेंड करके जाएंगे तो 20 भी हो सकते हैं, और भी उसको हम बढ़ा के चढ़ाएंगे तो 100 भी हो सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो 14 से 15 टाइप का ही रबर अपना हमारे लाइफ में देखने को मिलते हैं और हमारे आसपास दिखने को मिलते हैं और हमारे यूज में आते हैं। जैसे आपके घर से लेकर के आपके घर से लेके आपके कार तक, ठीक है, आपके घर से लेके आपके कार तक और आपके होटल से लेके बियर बार तक, हाँ, आपके घर से लेकर के कार तक और होटल से लेके बियर बार तक हर जगह पर आपको रबर का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो जैसे आपका घर में आपका ये जो आपका गैस चूल्हा बनता है उसमें भी रबर लगता है, आपका स्टैंड बनता है उसका पैर में भी रबर लगता है, आपका जो कुकर रहता है उसमें भी रबर का रिंग लगता है। तो वही मैं बोला, और कार में एक कार के अंदर तो 200 पार्ट्स रबर ही रहता है, चाहे ओरिंग हो चाहे रेडिएटर हो। जो एक कार में कोई भी गाड़ी लोगे तो उसमें आपका 200 पार्ट्स जो है रबर का रहता है। आप होटल में भी जाओगे तो आपका हर जगह पर रबर आपको दिखाई देगा, नीचे डोरमेट दिखाई देगा, कहीं पर आपको बिल्डिंग दिखाई देगा, कभी इंटीरियर डिजाइन में दिखाई देगा। तो इसलिए मैं बोला घर से लेके कार तक और होटल से लेके बार तक आपका हर जगह पे आपको रबर की जरूरत है। तो रबर में हमने आपको एक एक रबर के बारे में बताएंगे कि जैसे कि आप चलिए आप नोट करते जाइए और आप लोग भी व्हाट्सएप पर मेरा मैसेज जा चुका होगा, आप देख सकते हो। तो कौन ऐसा है जो कि आप करके बोल सकता है कि हम कितने तरह का रबर है? कोई है? कोई बोल सकता है आकर के हमारे यहाँ पर स्टेज पर कितने तरह का रबर है? बोल सकते हैं? आइए आप बोलिए, क्योंकि अभी क्या है, सामने पीछे से बोलने से कुछ लोगों का हमारे वीडियो को कमेंट है कि जो भी लोग अगर आवाज दे रहे हैं सर उनसे क्वेश्चन करें तो वो भी दिखना चाहिए। तो ये चीज को हम आपके सामने प्रेजेंट करना सकते हैं। कौन ऐसा बोल सकता है? देख के ही बोलो, जो हमने आपको शेयर किया है वो देख के बोलो कि कितने तरह का रबर है। कोई आ सकता है बोलने के लिए या हमको बोलना पड़ेगा? तो देखिए, कोई भी आने में सामने शर्मा रहा है या उसको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, बारिश में अम्ब्रेला बारिश को नहीं रोक सकता है। बारिश में जो अम्ब्रेला होता है, छतरी होता है, वो आपको बारिश को से बचा नहीं सकता है, लेकिन अम्ब्रेला आपके साथ में है तो आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। फिर से ध्यान दीजिए, अम्ब्रेला की कहा ताकत है जो बारिश से बचा सकता है। अम्ब्रेला को कहा ताकत है कि आपको बारिश से बचा सकता है, लेकिन अम्ब्रेला आपके पास है तो आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। फिर से बोलो सभी लोग कि अम्ब्रेला की कहा ताकत है कि आपको पानी से बचा सकता है। बोलिए सभी लोग, अम्ब्रेला की कहा ताकत है कि आपको पानी से बचा सकता है। अम्ब्रेला की कहा ताकत है कि आपको बारिश से बचा सकता है। बोलो, अम्ब्रेला की कहा ताकत है कि आपको बारिश से बचा सकता है। लेकिन आपके पास अम्ब्रेला है, लेकिन आपके पास अम्ब्रेला है तो आपको कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। अगर आपके अम्ब्रेला है तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकता है। तो देखिए, अगर आप इस वीडियो में, कितना इंटरेस्टिंग वीडियो हम बोल रहे हैं, शायद इसके लिए बहुत लोग तरसते हैं, मेरे से क्लास लेने के लिए फ़ोन करते हैं, सर आपका क्लास ज्वाइन करना चाहता हूँ। हाँ, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक, हाँ, ठीक है,
और हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक के लोगों का फोन आता है कि सर आपका क्लास लेना चाहते हैं, आपसे हेल्प लेना चाहते हैं, आप क्लास दे सकते हो। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं यूट्यूब के थ्रू आपको पहुँचा दूंगा मैसेज। आप आओगे, आपका होटल खर्चा होगा। जो आपको जानना चाहते हो इस कमेंट बॉक्स में लिखते रहो ना सर, मेरे को फोन करते रहो, मैं आपको बताते रहूँगा। अब चलिए वीडियो मजेदार होने वाला है। हम सब्जेक्ट पर आते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। हर वीडियो में बोलता है कि अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए। जैसे आपको छाता का मैं दीजिए, अम्ब्रेला का। अब बारिश में आप जा रहे हो, अम्ब्रेला क्या बारिश से भिगा सकते? पूरा तो भिगा ही देगा, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं बच जाऊंगा। उसी तरह से आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका एक हथियार लेके बना के चलो ना भाई। जरूर आपको जिस दिन कॉन्फिडेंस आ गया ना कि मैं आई एम मिथिलेश चौधरी, तो माई का लाल कोई भी आपको रोक नहीं सकता है आगे जाने से। तो आप भी एक छात्र में छाता लेकर के जब निकलते हो बारिश में, बारिश तो मेरी कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। उसी तरह से मैं आपको आज एक अम्ब्रेला रूपी हथियार दे रहा हूँ कि आप घर बैठे ही केमिस्ट बन सकते हो। कि आज हम बताएंगे कि रबर कितने तरह के होते हैं। तो फर्स्ट होता है कि जिसको हम नेचुरल रबर बोलते हैं, जो पेड़ से निकलता है, डायरेक्ट पेड़ से का दूध से निकलता है और कंपनी में जाके उसको सीट फॉर्म में बनाया जाता है। जो कि हमारे ट्री जो होते हैं रबर का जो ट्री आपका ज्यादा केरला में होता है, दूसरा उड़ीसा में होता है, बाकी स्टेटों में नहीं है। इसके बाद आप अदर कंट्री में सबसे ज्यादा मलेशिया और इंडोनेशिया में इसका ज्यादा खेती होता है। ठीक है। अब क्या है कि इसका जो यूज जो होता है नेचुरल रबर का, आपका जनरल पर्पस के लिए होता है। यूज फॉर ओनली फॉर जनरल पर्पस। नेचुरल रबर इज नॉट स्टैंड द हाई टेम्परेचर अबव द 70 डिग्री एंड नॉट आयरन रेजिस्टेंस। ओके, ये दो चीज में इसका कमी है, बाकी चीज में स्ट्रॉन्ग है नेचुरल रबर। बाकी कहीं भी आप यूज कर लो, आपको फायदा करेगा। मगर दो चीज में बेचारा हर आदमी जो है ना, उसका वीकनेस होता है कहीं ना कहीं, होता है ना। हर लड़कियां झांसी की रानी नहीं बन सकती क्योंकि उसके हाथों में चूड़ियां है? आगे समझ में। हर आदमी जो है, हर लेडीज जो है झांसी की रानी नहीं बन सकती है क्योंकि उसको हाथों में चूड़ियां है। और हर आदमी जो है किसी से झगड़ा मोल नहीं ले सकता है क्योंकि उसके हाथों में छोटी सी गुड़िया है। आगे समझ में, इसका मतलब समझ में आपको। हर लेडीज झांसी की रानी नहीं बन सकती है क्योंकि उसके हाथों में चूड़िया है। और हर इंसान जो है किसी से बगावत नहीं ले सकता है कि उसके हाथों में एक जिम्मेदारी की गुड़िया है। गुड़िया मतलब वो उसकी बेटी है, उसकी बहू है, उसकी बीवी है, जिसको हिफाजत करना उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए हर किसी से लड़ने से डरता है। आगे समझ में। आइए हम चलते हैं, दूसरा होता है एसबिया रबर। एसबिया रबर स्टेराइल बुटाइल रबर। स्टाइलिन, बोलिए इसका जोर से नाम, स्टाइलिन बुटाइल रबर। इसको पूरा नाम क्या बोलते हैं? एसबीआर। एसबिया रबर इज हाई एब्रेशन रबर, सम ऑयल रेजिस्टेंस, सम ओजोन रेजिस्टेंस, सम हीट रेजिस्टेंस। थोड़ा सा इसमें हीट का बर्दाश्त करने की शक्ति है, लेकिन एब्रेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। इस पर टायर बनता है साइकिल का, जितना भी घिसने वाला आइटम है इसको इस रबर के थ्रू बना। जैसे सैंड ब्लास्ट हो जाए, सैंड एंड ग्रोल हो जाए, इसमें हाई एब्रेशन का पाउंड, जैसे आप लोग पूछता ना कि सीमेंट फीडिंग रबर हो चाहिए, हाई एब्रेशन चाहिए, स्लरी हो चाहिए, हमको हाई एब्रेशन चाहिए, तो आप एसबीआर और नेचुरल रबर का ब्लेंड से बनाया जाता है। अब चलिए तीसरा रबर की बात करते हैं, बुटाइल रबर। बुटाइल रबर जो होता है इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है आपका? IIR। बुटाइल रबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है? IIR। बुटाइल रबर जो होता है बलून। मारो तो फूल जाए लेकिन पंचर ना हो। मारो तो फूल जाए मगर पंचर ना हो। हा? और कितना भी लोड दे दो मगर मारो तो हवा, मारो तो फूल जाए मगर पंचर ना हो, और कितना भी लोड दे दो मगर
कह सकते हैं उसे। मगर पंचर ना हो। हाँ ठीक है। तो अब जैसे कि आपने देखा कि ब्यूटाइल रबर में आपको क्या क्या, आपका दिमाग दौड़ा लो क्या क्या बन सकता है, जैसे साइकिल का ट्यूब है, मोटरसाइकिल का ट्यूब है, गाड़ी का ट्यूब है, बैलून है, जितना भी आपको फूलने वाला प्रोडक्ट आपको खिलौना जो रहता है ब्यूटाइल रबर में बनता है। आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्या है रबर आपका, नाइट्राइल रबर 4th नंबर पे है ना। 4th नंबर पर नाइट्राइल रबर, उसको बुना रबर के भी नाम से जाना जाता है। इसको NBR रबर बोला जाता है। NBR नाइट्राइल बुटाइलिन रबर, नाइट्राइल बुटाइलिन रबर। नाइट्राइल बुटाइलिन रबर के बारे में आप जानोगे तो उसमें क्या होता है कि ऑयल रेजिस्टेंस होता है। अब जितना भी आपका हाइड्रोलिक होज बनता है, हाइड्रोलिक प्रेस के अंदर जितने सील बनते हैं, जहां भी सील वर्ड आएगा ना सर, वो पूरे नाइट्राइल रबर में बनेगा। उसमें हीट रेजिस्टेंस भी होता है, ऑयल रेजिस्टेंस भी होता है। जितना पेट्रोल पंप पे जाओगे, पेट्रोल का जो होज रहता है नाइट्राइल रबर से ही बनता है। जितना भी हाइड्रोलिक प्रेस में सील लगता है वो नाइट्राइल रबर से बनता है। तो इसको हीट रेजिस्टेंस और ऑयल रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका ऑयल रबर हो, जब भी आपके पास इंक्वायरी ऑयल सक्शन रबर होज, ऑयल टैंकर रबर होज, तो जितना भी आपके होज जो आएंगे हाइड्रोलिक होज, और उसका बेस जो रहता है पॉलीमर आपका नाइट्राइल रबर रहेगा। ओके, नेक्स्ट 5th नंबर पे क्या आएगा, नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन इज अ ब्रांड, नियोप्रीन इज अ ब्रांड नेम। डॉक्टर विलियम्स 1931 में जापान के रहने वाले थे। उन्होंने एशिया रबर का मतलब दाता है, उन्होंने इनका पैदाइशी किया था और ये सब प्रथम जापान में बना था। उनका नाम था डॉक्टर विलियम्स। क्या नाम था? और कब बना था? 1931 में बना था। और उन्होंने उसका नाम का, जैसे आपका कंपनी का नाम क्या है, संध्या फ्लेक्स ब्रांड है, उसी तरह से उन्होंने उसको क्या नाम रख दिया था, न्यूप्रिन। तो उसके आगे, न्यूप्रिन के आगे कभी भी आग लिखा रहेगा तो आप न्यूप्रिन से, उसका केमिकल एक्चुअल नेम है CR, क्लोरोफिल रबर। तो क्लोरोफिल रबर एक ऐसा रबर है जो कॉस्टली बहुत रहता है कि आज के डेट में 600-700,000 रुपीज केजी रहता है। उसमें बहुत सारा ग्रेड है, जैसे कि WRT, B30, B5, WRT10, डेनका स्पॉटी भी। तो इस तरह से उसमें बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया के लिए अलग अलग एप्लीकेशन के लिए ग्रेड होता है। मोल्डिंग ग्रेड के लिए अलग, स्टूडिंग ग्रेड के लिए अलग, होज पाइप के लिए अलग। तो उसके ऊपर आपको अलग अलग ग्रेड होता है। उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक रबर का बोले तो आपका न्यूप्रिन का ही होता है, क्लोरोपिन का होता है। 1.25 स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। और वो जो वो बहुत ही वेदर रेजिस्टेंस होता है, ऑयल रेजिस्टेंस भी होता है, और सबसे ज्यादा ओजोन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी उसमें पाया जाता है। कभी धूप में रख दो, कहीं भी रख दो तो जल्दी आपको उसमें क्रैकिंग नहीं होगा, इसलिए उसको इलास्टोमेरिक बेयरिंग वगैरह यूज किया जाता है। तो आगे नेक्स्ट जो है 5th पॉइंट क्या है, इथिलीन प्रोपिलीन डाइमोनो। EPDM रबर, EPDM रबर, EPDM, E फॉर इथाइलिन, P फॉर प्रोपाइलिन, D फॉर डाइन, और M फॉर मोनोमर। तो इथाइलिन, प्रोपाइलिन, डाइन, मोनोमर। इसका पूरा नाम कितना बड़ा नाम है? जैसे मेरा नाम मिथिलेश चौधरी है तो M चौधरी कोई बोल देगा। उनको जैसे उनका नाम क्या है, BN निर्मल, तो इनका क्या नाम वैष्णवी, तो इसका के का कुछ मीनिंग होगा। हाँ, तो उसी तरह से उसका शॉर्ट के नाम रख दिया गया कि EPDM रबर। उतना बड़ा नाम किसको याद रहेगा भाई? हाँ, इथाइलिन, प्रोपाइलिन, डाइमोनिमर किसको याद नहीं रहेगा, इसलिए उसका शॉर्ट नाम लोगों ने बोल दिया EPDM रबर। और EPDM रबर एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, हाई फिलर कंपाउंड को लेता है। उसका जो दोस्ती है ना किसके साथ है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ है। और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बहुत ही कूल होता है, ठंडा होता है। आपको समझ में आ गया? कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है बहुत ही ठंडा रहता है, आपको ठंडा रहता है। जैसे आप घरों में ग्रेनाइट पत्थर लगाते हो,
उसके अपेक्षा अगर आपको मार्बल लगाते हो तो उसका टेम्परेचर 30 से 35 डिग्री तक ठंडा रहेगा। क्यों रहेगा? कि उसमें क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। अगर एपीडीएम में अगर दूसरा फिलर डालोगे तो वो नहीं लेगा, तो उसका कैल्शियम लेता है। जिस तरह से आपका पीवीसी में कैल्शियम लगता है, उसी तरह ईपीडीएम का दोस्त बोले तो कैल्शियम कार्बोनेट है। और उसमें जो है आपका एक्सीलरेटर जेडीसी डाला जाता है, जेडएमबीटी, जेडीसी, ये सब केमिकल डाला जाता है, ठीक है। और आप उसमें भी बहुत सारे केमिकल कंपोजिशन का एक एक वीडियो बताएंगे, जब आपका चॉइस रहेगा, आपको इंटरेस्ट रहेगा, आप पूछोगे तभी बताएंगे। हम कोई आपको हमारे को फीस तो देते नहीं हो, हम आपको इतना एक्सप्लेन क्यों करूँगा। अगर किसी की जरूरत है तभी बताऊंगा। जिस अब चले हम दूसरा नेक्स्ट प्रोडक्ट में चलते हैं। सिलिकॉन। सिलिकॉन रबर जो होता है सर, ये सिलिकॉन रबर बोले तो फूड ग्रेड के लिए होता है, और इसमें हीट रेजिस्टेंस पावर बहुत ज्यादा होता है, और सील के लिए भी यूज किया जाता है, पैकिंग के लिए यूज किया जाता है, फूड ग्रेड का प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपको ट्रांसपेरेंट भी आता है, व्हाइट भी आता है, ब्लैक भी आता है, कलर में भी आता है। तो सिलिकॉन रबर को हम लोग क्या बोलते हैं कि हीट रेजिस्टेंस रबर बोल सकते हो, मतलब हीट को अच्छा लेता है, और हर जगह पे आपको देखने को मिलता है सिलिकॉन। आगे इसका जो है डाइकप ट्यूरिंग केमिकल, डाइकप 40, डाइकप 90, जैसे हमने बताया, इसमें पिगमेंट डालने से कलर हो जाता है। इसमें बहुत सारा लोग आज कर ओरिंग्स बनते हैं, आपका ओरिंग्स बनते हैं, आपका बहुत सारे लोग सीट पूछते हैं, सीट चाहिए नहीं है, सिलिकॉन सीट चाहिए, 2 mm में चाहिए, 3 mm में चाहिए। इसे मार्केट में काफ़ी डिमांड है, तो आपको थोड़ा नॉलेज रहना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, कौन सा नंबर है? 8 नंबर पर व्हाइटन। व्हाइटन का आगे भी आपको आर लगा रहता है, तो ये भी किसी ने इसको बनाया, मतलब किसी का एक आपका, और उसका जो व्हाइटन का जो केमिकल सिंबल है क्यू बोलते हैं, तो उसका व्हाइटन का एफ के बोलते हैं, उसको एफ के बोलते हैं, उसका केमिकल नेम बोले तो एफ के, ठीक है। सिलिकॉन का क्यू बोलते हैं, ठीक है, और इसको एफ के बोलते हैं, तो एफ के इसका है। और लेकिन ज्यादा हम लोग किसके नाम से बोलते हैं, व्हाइटन। तो व्हाइटन एक ऐसा रबर है सर, व्हाइटन रबर, जिसको आप बहुत कॉस्टली रहता है, और हीट रेजिस्टेंस के लिए आपको सील्स वगैरह बनते हैं, कॉर्ड बनते हैं, आपका BHEL वगैरह, आपका बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओरिंग्स का, कॉर्ड का, कि हीट बहुत लेता है, पानी भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ता, धूप भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो इसलिए इसका ये मटेरियल बहुत कॉस्टली होता है। 1500 रुपया से लेकर 2000 रुपये तक किलो रहता है, और इसका पूरा क्यूरिंग सिस्टम अलग ही रहता है। हाइपोलन सीट भी आता है, हाइपोलन कॉर्ड भी आता है, हाइपोलन ओरिंग भी आता है। तो आप कभी भी इस तरह से हाइपोलन रबर का आपके पास कोई शब्द आता है, रिक्वायरमेंट आता है, तो घबराना नहीं, ये भी आपको मार्केट पे अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट क्या है 9 नंबर पे, पॉलीयूरेथेन। पॉलीथीन बोलते तो पीओपी भी लोग बोलते हैं, मतलब जो पॉलीथीन जो तो आपको कलर में आता है, जो मोल्डिंग में आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हो, और बहुत सारे आपको रोलर्स वगैरह बनते हैं, रबर के रोलर्स में आपका इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब 10 नंबर पर चलते हैं, क्या है, हाइड्रोजनेटेड नाइट्राइल। जो से बोलो मैडम, हाइड्रोजनेटेड नाइट्राइल बुटाइल रबर। तो इसका शॉर्ट कट नेम क्या है, HMBR। इसको पूरा फुल फॉर्म क्या नाम है, जोर से बोलो, हाइड्रोजनेटेड नाइट्राइल बुटाइल रबर। तो HMBR जो होता है सर, ये बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। कहाँ पे, जैसे आपका सील वगैरह बनाना होता है, ऑयल सील वगैरह जब बनता है और रोलिंग बनता है, तो हाइड्रोलिक प्रेस में इसका ज़्यादा सील कटने का चांस रहा, और रबर में बना होता है सील ऐसा हाइड्रोलिक अप डाउन होने से कट जाता है, तो इसको मोल्डिंग में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और बहुत कम कंपनियाँ इसको इस्तेमाल करती है। और आपने देखा कि HMBR कैसे हम लोग यूज करते हैं, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। नेक्स्ट क्या है, हाइपोलन। जैसे कि सर आपको हाइपोलन भी आपको 1500 से 2000 रुपये पर केजी आपके डेट में रहता है, और उस देखने में आपको येलो, उसका सीट फॉर्म आता है येलो, पेल येलो टाइप का कलर रहता है,
और उसका डेंसिटी भी 1.25 तक रहता है। काफ़ी उसका रेट और उसका जो एक्सीलेटर केमिकल लिथार्ज केमिकल आता है, ये सब केमिकल नहीं लाता, लिथार्ज जो रहता है। और लिथार्ज का जो डेंसिटी होता है सर 9.8 होता है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी बोले तो लिथार्ज का होता है, सोना से भी ज़्यादा उसका डेंसिटी होता है। उसमें जो केमिकल लगता है लिथार्ज, वो भी येलो कलर का आता है और उसका पूरा केमिकल कंपोजिशन अलग ही रहता है। लेकिन आपको फ्री में बताने वाला नहीं, उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको डिमांड करना होगा कि इसको हमारे को हाइपोलन के बारे में बताइए, तभी हम आपको वीडियो में एक एक रबर के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। नेक्स्ट क्या है मैडम? तो इसके बाद हाइपोलन हो गया और इसी तरह से आपका एक एसबीआर रबर भी आता है। एसबीआर रबर एक इसके बाद एक पीबीआर रबर आता है। एक पीबीआर रबर जो होता है, एसबीआर हो गया, पीबीआर, एसबीआर और पीबीआर जो होता है, पीबीआर भी एक आता है, पूरा देखने में ट्रांसपेरेंट दिखता है, लेकिन उसमें फ्लोइंग बहुत रहता है। मतलब उसमें जैसे कोई कंपाउंड में आप मोल्डिंग करते हो तो आपको फ्लो करके पोरोसिटी वगैरह रहने नहीं देता, तो आपको टायर वगैरह कंपनियों में उसका इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमने आज आपको बताया कितना 14 रबर के बताया। तो आप 14 रबर के बारे में जाने कि 14 रबर क्या है, और इस तरह से हम आपको भी और भी वीडियो बताते रहेंगे। और लेकिन इसके पहले आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। मैं कल तक देखना चाहता हूँ कि इस वीडियो को कितने सब्सक्राइबर बढ़े हैं। नमस्कार, धन्यवाद।